राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। आज हमारी ये बिग बॉस 18 की लास्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज 19 तारीख है और इस समय मैं टाइम भी बता देती हूँ। इस समय अराउंड 10:30 बज रहे हैं जब मैं ये शूट कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करते करते अपलोड करते करते टाइम लगेगा। मैंने कल कुछ वीडियोज़ बनाए थे और उसमें कुछ सब्सक्राइबर्स ने या कुछ जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट करा था कि मैम भी अंडरस्टैंड की कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है, लेकिन हमको क्लियर विनर का कुछ वीडियो आप बनाइए ताकि हमें एक क्लैरिटी मिले। तो मैं आप लोगों को ना सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पूरी वीडियो आप सुनिए। हो सकता है कि कुछ बात आपको इररिलेवेंट भी लगे, लेकिन पूरी सुनिए क्योंकि आप में से कुछ लोग सिर्फ 1% या मे बी 1% से भी कम या इक्का दुक्का, अगर 50,000 व्यूज आ रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सिलेक्टिव सुनते हैं, सिर्फ सिलेक्टिव फटाफट 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 करके सुन लेंगे, पूरी बात सुनेंगे नहीं और उसके बाद उनको लगता है कि बायस्ड व्यूज है। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग में बायस्ड होने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जो कार्ड आ रहे हैं मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मेरा कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है तो वो मैंने पहले क्लियरली बताया है, तो वो तो किसी का भी हो सकता है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो हम किसी को पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कार्ड्स में जो आ रहा है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और बिग बॉस 13 का अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे ना, स्क्रॉल करके पिछले सालों में देखेंगे या इंस्टा पे पोस्ट देखेंगे, वहाँ पे एग्जैक्ट प्रिडिक्शन सही निकली है। बिग बॉस 18 में देखिए, आप ये समझिए कि पिछले 5 साल में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। आप बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर कोई गेम कंटेस्टेंट्स के ऊपर चल रहा है, वोटिंग के ऊपर चल रहा है, लेकिन जहाँ पे कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है और यहाँ पे बिग बॉस भी गेम खेल रहे हैं। मेकर्स, बिग बॉस कौन है? मेकर्स ही तो है ना बिग बॉस, कोई अलग से बिग बॉस थोड़ी ना है। तो वो भी गेम खेल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें एनर्जीज उसके हिसाब से शिफ्ट होती हैं। और सेकेंडली, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 जो कि शनि का साल था वो भी खत्म हुआ है। 2025 जो कि मंगल का साल है वो शुरू हो गया है। तो 8 की और 9 की एनर्जी बहुत क्लैशिंग होती है। पूरी तरह से 8 की एनर्जी का इफेक्ट अभी तक गया नहीं है और आधा इफेक्ट मंगल की एनर्जी का भी आना शुरू हो गया। तो इस टाइम पे ना चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था या मैंने एक्सप्लेन करा था डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि विवेन का जो 1 नंबर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो 2 और 8 की एनर्जी आ रही है वो कई बार गड़बड़ कर देती है, कुछ चीज़ों में उनको मतलब गड़बड़ कर देती है। सेम चीज़ करणवीर की भी है, लेकिन विवेन के बेटर नंबर्स हैं वो इसलिए क्योंकि उनका जो लाइफ पाथ है वो 42-6 पे जा रहा है और जो शुक्र की एनर्जी है और उसमें शुक्र कॉम्बिनेशन किससे बन रहा है? राहु एंड मून, जहाँ पे 42 है तो राहु का इफेक्ट मून से ज्यादा हो रहा है। तो राहु अगर मून को इफ्लेक्ट करेगा तो मेंटल टेंशन देगा, लेकिन राहु जब देने पे आता है ना तो हो सकता है कि एंड मोमेंट पे आपको विनर कोई दिख रहा है, एंड मोमेंट पे वो ऐसी पलटी बाजे कि वो उनको जिता दे। तो इसीलिए मैं क्लियरली ये नहीं बोल रही हूँ कि विवेन ही जीतेंगे या रजत ही जीतेगा या करणवीर ही जीतेगा, लेकिन हाँ, क्लियर टॉप 2 हम निकाल चुके हैं। तो टॉप 2 जब हम निकाल चुके हैं तो हमें क्लियर विनर, हम थोड़ा सा कार्ड से और क्लैरिटी लेंगे, लेकिन क्योंकि ये ग्रैंड प्लानर की फाइनल टैरो रीडिंग है तो हम और भी चीज़ों की रीडिंग यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम ईशा, अविनाश और चुम के कार्ड निकालते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अब मैंने बोलने के बाद वो वीडियो डालने के बाद मैंने कई जगह देखा कि ये मुझे किसी ने बोला कि ये चुम और अविनाश बैग उठाने की बात कर रहे थे। आई एम सॉरी, वो एपिसोड में से कहीं मुझसे मिस हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये नोटिस में आया तो एपिसोड नंबर नीचे लिख दीजिए ताकि मैं भी जाके देखूँ कि कहाँ पे वो बात कर रहे थे। बट जो बैग उठाने की बात आ रही थी ना, तो वहाँ पे चुम, अविनाश और ईशा, इनमें से आ रही है कि ये जो बॉटम 3 हैं इनमें से कौन बैग उठा के लेके जा सकता है, क्योंकि रकम काफी बड़ी है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर बैग उठाने का चांसेस ये है कि बैग उठाने की बारी आएगी तो तीनों के मन में आएगा कि हम बैग उठा लें। बजर कौन बनाएगा, बचाएगा, या कौन इमेज कॉन्शियस होने की वजह से उस बैग को छोड़ देगा, या तीनों छोड़ देंगे। तीनों तो नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई तो बैग उठाएगा। तो यहाँ पे नंबर 1, 2 और 3 से चांसेस कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं दोबारा से निकाल लेती हूँ। ईशा, चुम एंड अविनाश।
अब ये फाइनल रीडिंग्स में कर रही हूँ। चुम और अविनाश में से ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं, हालांकि ईशा भी बैग उठा सकती है, बट ईशा का ना एक कार्ड ऐसा आ रहा है कि इस समय ना ये अंदर से थोड़ी सी डिवास्टेड ही है। शायद जो मीडिया राउंड हुआ है, जो भी हुआ है, या जो इनको फीडबैक मिल रहा है कि सब जगह इनको नेगेटिव उसमें देखा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा उससे बहुत सैड है और इमेज कॉन्शियस हो गई हैं। तो इमेज कॉन्शियस के चलते क्या पता बजर बनाने में देर कर दें या कुछ कर दें, बट तीनों के ही इक्वल कार्ड आ रहे हैं। बट यहाँ पे मनी गेन का कार्ड ना अविनाश के में ज़्यादा आ रहा है, तो पहले चांसेस अविनाश के हैं कि वो फास्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड भी वैसा ही है और वो बहुत जल्दी अपने आप को कर दें। ये तीनों को एहसास हो गया है कि जीतने वाले नहीं हैं, बट हो सकता है सेकंड चांसेस चुम के हैं, थर्ड चांसेस ईशा के हैं। तीनों में से कोई भी बैग उठा सकता है, बट पहली पॉसिबिलिटी अविनाश के। तो अगर अविनाश ने बैग उठाया तो जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट करा था कि मुझे टॉप 5 में 3 मेल और 2 फीमेल दे रहे हैं, ये रीडिंग सच हो जाएगी। अगर अगर चुम ने बैग उठाया तो ईशा टॉप 5 में पहुंच जाएंगी, और अगर ईशा ने बैग उठाया तो टॉप 5 में चुम पहुंच जाएंगी। वैसे जो कार्ड्स आ रहे हैं टॉप 5 में पहुंचने के चांसेस चुम के ज़्यादा आ रहे हैं, ईशा के आउट होने के आ रहे हैं। बट ईशा के एक कार्ड प्लैनेट्स के बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए ईशा की ना जो फेम एनर्जी है और जो प्लैनेट्स की एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम करा है और आगे भी उनको फेम मिला है, और आगे भी उनको बहुत अच्छा काम मिलेगा, फेम मिलेगा। लोगों की बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो बिग बॉस में हुआ है ना वो थोड़े टाइम बाद लोग भूल जाएंगे, बिकॉज शी इज़ नो डाउट अ वेरी गुड एक्ट्रेस। उनका एक पर्सनैलिटी का एक साइड है जो लोगों को नहीं पसंद आया, बट उसकी वजह से इतना हेट देना मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन है, क्योंकि हम इंसान हैं। कमियां तो आप में भी होंगी, हम में भी होंगी, मुझ में भी होंगी, उनमें भी होंगी। बस ये है कि वो सेलिब्रिटी हैं, बिग बॉस के घर में आए हैं, तो पूरा छन छन की कमियां दिख रही हैं। लेकिन थोड़ा सा आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट गर्ल ऑल्सो, बिकॉज शी हैज़ वर्कड सो हार्ड एंड उसने काफ़ी सीरियल्स करे हैं, लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद करा है। और बिग बॉस में क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस, जो मुझे पर्सनली फील होता है और जो कार्ड्स में भी दिखाया है कि शी इज़ बिहेविंग अंडर इन्फ्लुएंस, बिकॉज शी इज़ लॉयल टू हर फ्रेंड, शी इज़ लॉयल टू हर पीपल, इवन इन द गेम। बाहर भी उनके जो दोस्त हैं लॉयल्टी है उनके अंदर, लेकिन वो इस एक्सटेंट तक है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है कि चालाकी के बजाय ना शायद गेम इधर उधर एक वो जो कह रहे हैं ना कि वो परछाई बनकर रह गई हैं, वो इन अ वे सही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गई। थोड़ा तो प्रॉब्लम है ही उनके अंदर, बट वो ग्रेजुअली शायद एज के साथ चेंज भी हो जाएगा। बट फिलहाल चलो लेट्स नॉट गो पर्सनल इन दैट टर्म, बट मे द बेस्ट पर्सन विन। चलिए अब हम विनिंग का देख लेते हैं जो टॉप 3 में है। टॉप 3 में करणवीर, रजत एंड विवेन है। ये मैं रीडिंग कर चुकी हूँ और ये फाइनल रीडिंग, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। रजत, विवेन और करण के फाइनल कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। करण टॉप 2 तक नहीं जा पाएंगे। करण का कार्ड आ रहा है कि उनकी वही जो 2-8 की एनर्जी का मैंने पहले वीडियो में वो करा है, टॉप 2 में नहीं जा पाएंगे। टॉप 2 में रजत एंड विवेन, हमें टॉप 2 मिल गए हैं जो हमारी प्रिडिक्शंस कह रही है। और कुछ अलग ही कमाल हो जाए, कुछ अलग कॉन्स्पिरेसीज हो जाए, कुछ अलग धमाल हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट कार्ड्स की एनर्जीज जो फाइनल एनर्जीज हैं वो ये कह रही हैं कि टॉप 2 इज रजत एंड विवेन। ठीक है, अब रजत एंड विवेन के बहुत ही अच्छे दोनों कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, सो जनता का लाडला, बिग बॉस जिसको बनाना चाह रहे हैं, जनता जिसको बनाना चाह रही है, एक वर्ग जिसको बनाना चाह रहा है वो विवेन है। लेकिन वोटिंग के आधार पे देखा जाए तो रजत विनर है। तो यहाँ पर एक चीज मुझे नजर आ रही है कि रजत विनर बन सकते हैं, बट जो पॉपुलैरिटी नजर आना और जो बेनिफिट्स होंगे वो विवेन को होंगे। विवेन को तो बेनिफिट्स होंगे ही होंगे, वो विनर बनेंगे तब भी होंगे, नहीं बनेंगे तब भी होंगे। अब हम एक क्लियर देखते हैं कि विनर का कार्ड क्या आ रहा है। विनर का कार्ड किसका आ रहा है, सिर्फ रजत एंड विवेन का निकालते हैं हम।
क्या कोई चांसेस है लास्ट मोमेंट पे? मैंने तीन कार्ड दोनों के निकाले हैं। ये रजत के कार्ड्स हैं। देखिए विनिंग के कार्ड तो अभी भी विवेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रजत के ही आ रहे हैं। विवेन उसी केस में जीत सकते हैं जहां पे राहु इनको इमीडिएटली, जैसा कि मैंने कहा कि अगर विवेन जीते तो ये राहु का ही कमाल होगा जो उनको अचानक से बाजी पलट देगा। बट ज़्यादातर जो कार्ड्स आ रहे हैं, जो एनर्जीज आ रही हैं, जो अभी वोटिंग के हिसाब से भी हो रहा है या जो मुझे दिख रहा है, वो रजत के विनिंग चांसेस लग रहे हैं। विवेन विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क, विल बी इन अ लॉट ऑफ पीस, विल बी इन इंट्रोस्पेक्शन एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकलेंगे। उनको इंडस्ट्री का सपोर्ट तो मिलेगा, बाद में विवेन ही नजर आएंगे आपको, रजत बहुत ज़्यादा नजर नहीं आएंगे। बट जो बिग बॉस की ट्रॉफी की बात आ रही है वो मुझे रजत का कार्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि रजत ही जीतेंगे और विवेन फर्स्ट रनर अप रहेंगे। और एक चीज़ मैं अभी भी बता देती हूँ कि मैं अभी भी बोल रही हूँ, इन कार्ड्स में आ रहा है कि इतनी मुकाबले की टक्कर है। विवेन को भी वोटिंग सब काफ़ी मिलने लगे हैं क्योंकि विवेन को लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं पर्सनली भी बहुत पसंद करती हूँ। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि रजत के जो कार्ड्स आ रहे हैं, मेरी रीडिंग यहाँ पे गलत हो जाए और विवेन जीत जाए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी। अब देखिए जो रजत के फैंस हैं ना, वो बुरा मान जाएंगे। और आई एम सॉरी टू से कि रजत के एक दो फैंस ना बिल्कुल उन्हीं की तरह एग्रेसिव बिहेव करते हैं। किसी भी वीडियो पर जाके कुछ भी बकवास लिखते हैं, तो भाई ये बकवास आपकी अप्रूव तो होने वाली नहीं है। अगर जैसे आप लोग कहते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, तो भाई जो टैरो रीडर्स हैं उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना जॉब कर रहे हैं। वी आर नॉट मीडिया, वी आर नॉट इंडस्ट्री पीपल, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। हमें कोई उनसे बेनिफिट नहीं होने वाला। वी आर डूइंग अवर जॉब। सो इफ़ यू लाइक इट, यू आर मोस्ट वेलकम टू द चैनल। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यू आर नॉट वेलकम टू द चैनल। मतलब कि आपको कमेंट भी करना है मगर उस वीडियो को आगे बार बार देखना भी है। एनीवेज, ये मेरी फाइनली ग्रैंड फिनाले की रीडिंग थी। और अब सॉरी देखिए, नेगेटिव लोगों की बात करें ना तो नेगेटिविटी आने लगती है। तो कल से हम अब आपके लिए रीडिंग्स लेके आएंगे, तो चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा। और जितना प्यार आपने मेरी इन वीडियोस को दिया है, जितने व्यूज़ आपने इन वीडियोस को दिए हैं, उन वीडियोस को भी दीजिएगा क्योंकि वो रीडिंग्स अब आपके लिए होने वाली है, पिका कार्ड रीडिंग्स। तो कल से बाकी रीडिंग्स शुरू होंगी। धन्यवाद। राधे राधे।